हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। हम राहुल। कोडेड सिलोगिज्म हमने एक वीडियो कर लिया है, दूसरा वीडियो आज करेंगे। तो इसमें पहले डायरेक्शन देख लो। डायरेक्शन में क्या दिया हुआ है, आपको चीज़ें दी हुई हैं, आपको बताना है। जैसे कि $A का मतलब बोला है ऑल ARB, A#B का मतलब बोला है सम ARB, A% B का मतलब बोला है नो ARB, और A&B का मतलब है सम AR0B, और क्वेश्चन मार्क का मतलब है पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आता है तो पहले आपको ये सिंबल्स यहाँ पे अपनी क्या करना है, अपनी शीट पे लिख लेना है, जो आपको रफ शीट दिया होता है। तो डॉलर का मतलब क्या बोला है इन्होंने यहाँ पे, ऑल बोला हुआ है। ठीक है, हैश का मतलब क्या बोला है इन्होंने यहाँ पे, सम बोला है। परसेंट का मतलब बोला है नो, और एंड का मतलब क्या बोला हुआ है, सम नॉट। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क का मतलब है पॉसिबिलिटी। ठीक है, बस ये आपको नोट डाउन कर लेना। बाकी आप हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आपको स्टेटमेंट नहीं ड्रॉ करना है। सबसे पहले डायरेक्ट कंक्लूजन के ऊपर आओ और ट्राई करने की कोशिश करो कि वहाँ पे ये चीज़ें बन रही हैं या नहीं बन रही हैं। ठीक है, तो हम ट्राई करते हैं। पहला क्या बोला है, ब्लू वाइट ब्लैक रेड, कुछ सिंबल्स दिए हैं। तो पहले कंक्लूजन चेक करो। कंक्लूजन में पहला सिंबल क्या दिया है, एंड दिया हुआ है। एंड का मतलब क्या है, एंड दिया है, एंड का मतलब है सम नॉट। ठीक है, तो आपको ब्लू से ब्लैक चेक करना है और वहाँ पे सम नॉट आपको मिल रहा है। देखो पहले आपका सिंबल क्या है, अगर आप स्टेटमेंट चेक करोगे तो वहाँ पे 3 सिंबल दिए हैं। कौन कौन से, डॉलर, एंड और रेड। ठीक है, डॉलर का मतलब क्या होता है, ऑल। ऑल ब्लू आर वाइट, सम वाइट आर नॉट ब्लैक। ठीक है, तो सम ब्लू आर नॉट ब्लैक ये बन रहा है कहीं, ये तो नहीं बनेगा क्योंकि मुझे व्हाइट को बोला है। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, डाउटफुल, गलत हो गया। दूसरा देखो उसमें बोला हुआ है रेड से व्हाइट तक जाना है। ठीक है, अब देखो सम ब्लू आर वाइट, सम वाइट आर नॉट ब्लैक, और ऑल ब्लैक आर रेड। तो यहाँ पे सम वाइट आर रेड बन रहा है, नहीं बन रहा है। ये भी क्या हो गया, डाउटफुल हो गया। चाहो तो डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो, मैं डायग्राम ड्रॉ करके बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो ब्लू से वाइट के बीच में क्या बोला है, ऑल बोला है, ऑल ब्लू और वाइट। ठीक है, उसके आगे बोला था सम वाइट आर नॉट ब्लैक, तो वाइट का ये वाला पार्ट जो है वो ब्लैक नहीं है। और उसके बाद बोला है ऑल ब्लैक आर रेड। तो पहला कंक्लूजन क्या था, सब ब्लू आर नॉट ब्लैक, सम ब्लू आर नॉट ब्लैक। यहाँ पे दिख रहा था, नहीं दिख रहा, इसलिए डाउटफुल गलत हुआ था। आगे बोला है सब रेड और वाइट के बीच में हैश, सम रेड आर वाइट, दिख रहा है यहाँ पे, ऐसा नहीं दिख रहा है, तो इसलिए ये भी क्या हुआ था, डाउटफुल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, उसमें बोला हुआ है कुछ आगे वो दिए हैं आपको। ठीक है, पहले कंक्लूजन पे ऊपर फोकस करते हैं। मंकी और लॉयन के बीच में हैश बोला हुआ है, पहला कंक्लूजन ये है। और कैट और मंकी के बीच में भी क्या बोला है, हैश बोला हुआ है। ठीक है, हैश का मतलब है सम। तो मंकी और लॉयन के बीच में चेक करते हैं हम। देखो लॉयन और टाइगर के बीच में क्या बोला है, ऑल। ऑल लॉयन आर टाइगर, ये तो हो गया। आई क्या बोला हुआ है, मंकी और टाइगर के बीच में क्या बोला हुआ है, डॉलर, ये भी ऑल बोला है। ऑल टाइगर आर मंकी, मतलब ऑल मंकी आर टाइगर। ठीक है, ऑल लॉयन आर टाइगर, ऑल मंकी आर टाइगर, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के बीच में आ रहे हैं। तो मंकी और लायन के बीच में सम कर रिलेशन आ रहा है, नहीं आ रहा है। पहला वाला क्या हो रहा है, गलत, डाउटफुल। ठीक है, दूसरा देखो कैट और मंकी के बीच में बोला हुआ है। ठीक है, तो पहला था ऑल लॉयन आर टाइगर और ऑल मंकी आर टाइगर, ये भी हो गया। टाइगर और कैट के बीच में हैश बोला हुआ है, सम टाइगर आर कैट। ठीक है, सम टाइगर आर कैट, तो यहाँ पे सब मंकी आर कैट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये भी क्या हो रहा है, यहाँ पे डाउटफुल हो रहा है। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, नीदर कंक्लूजन वन। तो गैस देखो, हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो मैं इसको थोड़ा यहीं पे कर देता हूँ, अगर थोड़ा हो जाए तो। ठीक है, क्योंकि डायग्राम तो ड्रॉ करना नहीं है, तो एक ही इस पे हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बोला हुआ है, कंक्लूजन देखो, हॉकी और क्रिकेट में क्या बोला हुआ है, ये वाला एंड बोला हुआ है। ठीक है, और उसके आगे टेनिस और फुटबॉल में हैश बोला है। तो इस एंड का मतलब क्या है, सम नॉट। ठीक है, तो आपको हॉकी और क्रिकेट के बीच में देखना है। देखो क्रिकेट और फुटबॉल के बीच में हैश दिया है, मतलब सम। स्टेटमेंट में देखो सम क्रिकेट आर फुटबॉल और सम फुटबॉल आर हॉकी। ठीक है, और सम फुटबॉल हॉकी और हॉकी और टेनिस के बीच में हैश दिया हुआ है। तो देखो सबके बीच में सम 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 दिया हुआ है, तो सम से सम नॉट तो कभी ड्रॉ नहीं होगा। तो पहला वाला कंक्लूजन डाउटफुल, गलत। ठीक है, अगला वाला है टेनिस और फुटबॉल के बीच बीच में क्या बोला हुआ है, सम बोला हुआ है। तो देखो फुटबॉल कहाँ पर है, नंबर 2 पे है। ऑल सम क्रिकेट आर फुटबॉल, सम फुटबॉल आर हॉकी, और सम हॉकी आर टेनिस। तो सम फुटबॉल आर टेनिस आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये भी क्या हो गया, डाउटफुल हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या रहेगा आपका, डी रहेगा, नीदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलो। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में क्या है, देखो शार्प और मतलब उसमें क्या दिया है, देखो पहले कंक्लूजन में ये दो चीज़ें दी है और दूसरे कंक्लूजन में क्या दिया हुआ है, सिर्फ परसेंट दिया है। तो इसका मतलब क्या है, ऑल की पॉसिबिलिटी बोली है चेक करने को। ऑल शार्प आर निडल इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो पहले हम ऊपर स्टेटमेंट चेक करते हैं। शार्प कहाँ पे है, सबसे लास्ट में, और निडल कहाँ है, उससे थोड़ा पीछे है। तो देखो सबसे पहले बोला है पेज और पिन के बीच में एंड बोला हुआ है, मतलब एंड का मतलब क्या है, सम नॉट। ठीक है, सम पेज आर नॉट पिन और सम पेज आर नॉट पिन, ऑल पिन आर निडल। ठीक है, डॉलर बोला है आगे। आगे बोला है सम ऑल पिन आर निडल ना, और सम पिन आर शार्प। ठीक है, ऑल पिन आर निडल और सम पिन आर शार्प। ऑल शार्प आर निडल इज अ पॉसिबिलिटी बन रहा है। देखो जब आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो तो क्या करो, उस टाइम पे डायग्राम ड्रॉ कर लो। तो मैं इस पर क्या करूँगा, डायग्राम ड्रॉ कर लूँगा। पेज और पिन के बीच में एंड है, तो पेज और पिन के बीच में क्या है, सम नॉट है। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। आगे बोला हुआ है ऑल पिन आर निडल, ऑल पिन आर निडल, ये यहाँ तक हो गया। आगे बोला हुआ है सम पिन्स आर शार्प, तो सम पिन्स आर शार्प इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो बोला क्या चेक करने को, ऑल शार्प आर निडल इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, ऑल शार्प आर निडल, देखो यहाँ पे सम है तो ऑल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ठीक है, आगे बोला हुआ है निडल्स और पेजेस के बीच में परसेंट बोला हुआ है। ठीक है, परसेंट का मतलब क्या है, नो। ये निडल है और ये पेजेस है, इनके बीच में आपको नो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। मुझे सम नॉट तो पता है, वो भी इन दोनों के बीच में है, पेज और पिन्स के बीच में। ठीक है, तो दूसरा वाला क्या हो गया आपका, डाउटफुल हो गया। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या कर रहा है, पहला वाला फॉलो कर रहा है। तो क्या देखो फिफ्थ वाला चेक करो, इसमें क्या बोल रहा है, वर्क और स्पीड के बीच में परसेंट। कंक्लूजन पहला ही है, परसेंट का मतलब क्या है, नो। ठीक है, आगे क्या बोला है, वर्क और डिस्टेंस के बीच में पॉसिबिलिटी बोली है इसकी और ये, तो मतलब ऑल की पॉसिबिलिटी बोली हुई है। ठीक है, तो पहले वर्क और स्पीड चेक करो। देखो टाइम और वर्क के बीच में स्टेटमेंट देखो, हैश बोला है, तो सम टाइम आर वर्क। आगे बोला है स्पीड और टाइम के बीच में एंड बोला हुआ है, सम टाइम आर नॉट स्पीड। ठीक है, सम टाइम आर नॉट स्पीड। तो यहाँ पे नो वर्क आर स्पीड आपको दिख रहा है। देखो मुझे पता है सम टाइम आर नॉट स्पीड पता है, पहले तो सम वाला आ गया, उसके बाद बोला सम टाइम, सम वर्क आर नॉट स्पीड आपको जैसे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो क्या हो जाएगा, ये डाउटफुल हो जाएगा। दूसरा देखो वर्क और डिस्टेंस के बीच में ऑल की पॉसिबिलिटी बोली, ऑल वर्क आर डिस्टेंस से पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो चेक करते हैं, सम टाइम आर नॉट वर्क, ऑल देखो पहले बोला है सम टाइम आर वर्क, फिर बोला हुआ है सम स्पीड आर नॉट टाइम। ठीक है, आगे बोला है सम डिस्टेंस आर टाइम। तो देखो अगर कहीं क्या हो रहा हो, कहीं भी कंफ्यूजन आ रहा हो तो पहले क्या करो, उसको ड्रॉ कर लो। तो मेरा पहला कंक्लूजन तो ठीक है, मेरा निकल चुका है, डाउटफुल है, लेकिन दूसरे वाले में क्या हो रहा है, थोड़ा पॉसिबिलिटी का वो रह रहा है, प्रॉब्लम रह रहा है। तो पहले से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो इसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो टाइम और वर्क के बीच में हैश बोला हुआ है, मतलब सम टाइम आर वर्क। ठीक है, यहाँ तक हो गया। आगे बोला है स्पीड और टाइम के बीच में एंड बोला है, एंड मतलब सम नॉट, तो सम स्पीड आर नॉट टाइम, तो सम स्पीड का ये वाला पार्ट जो है वो टाइम नहीं है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। और डिस्टेंस और टाइम के बीच में हैश बोला हुआ है, तो सम टाइम आर डिस्टेंस। ठीक है, सम टाइम आर डिस्टेंस इस तरीके से बन गया। चेक क्या करना है, ऑल वर्क आर डिस्टेंस इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, ऑल वर्क आर डिस्टेंस आपको दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पे सेकंड वाला कंक्लूजन जो है वो क्या हुआ है, ट्रू हुआ है। ठीक है, सेकंड वाला क्या है, यहाँ पे ट्रू है। तो ये 5 क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 6 क्वेश्चन देख लो। इसमें क्या बोल रहा है, हनी और शुगर के बीच में क्या बोला है, एंड बोला हुआ है, और मिल्क और शुगर के बीच में भी क्या बोला है, एंड बोला है। एंड का मतलब क्या होता है, सम नॉट। ठीक है, तो हम चेक करेंगे हनी और शुगर के बीच में। तो पहले मिल्क और हनी के बीच में क्या दिया है, ऑल मिल्क आर हनी। ठीक है, और वाटर और शुगर के बीच में क्या बोला है, हैश बोला हुआ है। हैश मतलब सम वाटर आर शुगर और सम शुगर आर नॉट सिरप। तो देखो हनी और शुगर के बीच में कुछ दिख रहा है, यहाँ से देखो ऑल मिल्क आर हनी तो हो गया, उसके बाद में हनी और शुगर के बीच में नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा।
ठीक है, डाउटफुल हो गया, गलत हो गया, ठीक है। दूसरा वाला देखो, मिल्क और शुगर के बीच में, ठीक है, मिल्क यहाँ है और शुगर वहाँ पे है, तो मिल्क और शुगर के बीच में भी आप देखोगे तो नहीं बन रहा है कुछ भी यहाँ पे, ठीक है। क्यों नहीं बन रहा है यहाँ पे, देखो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। पहले मिल्क आया है ना स्टेटमेंट में, फिर हनी आया है, फिर उसके बाद अगर नेक्स्ट स्टेटमेंट चेक करोगे तो हनी के आगे कुछ और हनी के बारे में बोला ही नहीं है, फिर डायरेक्ट वाटर स्टार्ट हो रहा है, वाटर, शुगर, शुगर और सिरप, ठीक है। तो हनी गया हो गया, गायब हो गया, ठीक है। और उन्होंने जो हमें पूछा है पहला हनी से पूछा हुआ है, तो हनी जब एक बार ही आया उसके बाद शुगर के पास तो कोई हनी दिख ही नहीं रहा है, तो ये तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा। दूसरा मिल्क दिया और शुगर दिया, तो मिल्क और हनी सिर्फ यहीं पर रिलेशन बना रहे, उसके बाद में आगे मिल्क और हनी के मिल्क के बीच में मिल्क के बारे में और कोई बात नहीं हुई है, ठीक है। आपको स्टेटमेंट से ही पता चल जाएगा, देखो आप देखोगे तो मिल्क और हनी तो लिखा हुआ है, हनी के बाद वाटर आ गया, फिर शुगर और शुगर सिरप, तो फिर मिल्क और हनी बस एक ही जगह पे रह रहे हैं, उसके आगे तो कोई और चीज़ आ नहीं रही है, इसलिए डायरेक्ट देखे ही क्या हो गया, ये डाउटफुल, गलत हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 और ये क्वेश्चन नंबर 7, डॉग और कैट के बीच में कंक्लूजन देखो क्या बोला है, हैश बोला हुआ है और आगे वाले में पॉसिबिलिटी बोली हुई है, ठीक है, डॉलर और इसकी ऑल की पॉसिबिलिटी बोली हुई है, ठीक है। तो डॉग और कैट देख लेते हैं पहले। तो पहले एलिफेंट और डॉग है, उसे छोड़ दो, डॉग और कैट का देखना है ना। देखो तो एलिफेंट और डॉग के बीच में ऑल एलिफेंट आर डॉग, और लॉयंस और डॉग के बीच में क्या है, ये तो सम लायंस आर डॉग, तो ये भी हो गया, यहाँ पे सम वाला आ गया। और आगे कैट और एलिफेंट के बीच में क्या बोला है, ऑल कैट आर एलिफेंट, तो यहाँ पे डॉग और कैट के बीच में सम का रिलेशन आ रहा है, देखो यहाँ पे ये हो गया, हाँ आ रहा है, सम का रिलेशन आ रहा है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ऑल कैट आर लायन इज अ पॉसिबिलिटी, अब इसे चेक करते हैं। देखो ऑल एलिफेंट आर डॉग, ऑल कैट्स आर एलिफेंट, ऑल कैट्स आर एलिफेंट, ऑल एलिफेंट्स आर डॉग, मतलब इस तरीके से भी आप पढ़ सकते हो इसे, ठीक है। देखो पहले पढ़ लिया ऑल कैट्स आर एलिफेंट, फिर आ गया पहली वाली स्टेटमेंट पे ऑल एलिफेंट्स आर डॉग, ठीक है, और सम डॉग्स आर लॉयन। तो देखो ऑल कैट आर लायन इज पॉसिबिलिटी क्या हो रहा है यहाँ पे, ट्रू हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों कंक्लूजन क्या किए हैं, फॉलो किए हैं, चाहो तो मैं ड्रॉ करके भी आपको दिखा सकता हूँ। तो एलिफेंट और डॉग, देखो अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है ना, पहले स्टेटमेंट थोड़ी इन्होंने आगे पीछे दी ताकि आपको बनाने में दिक्कत हो, तो देखो लास्ट वाली स्टेटमेंट देखो, ऑल कैट आर एलिफेंट, डॉलर का मतलब क्या है, ऑल कैट आर एलिफेंट, ये हो गया, ठीक है। और पहली स्टेटमेंट पे आओ, ऑल एलिफेंट आर डॉग, ऑल एलिफेंट आर डॉग, और सम क्या बोला है, हैश सम लॉयंस आर डॉग, तो ये बन गया। अब पहला कंक्लूजन क्या था, डॉग और कैट के बीच में सम बोला हुआ है, ठीक है। तो ये डॉग और कैट है, यहाँ पे ऑल का रिलेशन सम एग्जिस्ट करेगा। दूसरा बोला है कैट और लॉयन की ऑल की पॉसिबिलिटी, ऑल कैट आर लॉयन, तो कैट ये लॉयन है, ऑल वाला डायग्राम दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो आपको ये वीडियो बढ़िया लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, ठीक है। कल कुछ और क्वेश्चंस लेकर आएंगे बढ़िया वाले, मतलब कोडेड वाले ही रहेंगे थोड़े, पर थोड़े डिफरेंट टाइप के रहेंगे। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और बड़ी तरीके से इन क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें, ठीक है।